हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप प्लान कर रहे हैं जहां पर हम डेली मार्केट को एनालाइज करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और दिन के कुछ ट्रेड को भी प्लान करेंगे, जिसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आप में से काफ़ी लोग उस ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड थे। तो ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। यह है वो व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड कर लेंगे और जो भी नॉलेज जो मार्केट से रिलेटेड है वो सारी आपको इस ग्रुप पर हमारे थ्रू मिलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आराम से अपने डाउट को बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। हम आपके वो सारे डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज की स्ट्रैटेजी की तरफ कि आज की बेसिकली आज हमारी स्ट्रैटेजी है क्या। बेसिकली आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, जिसे आप 1:1, 1:2, 1:3 तक का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी में हम किसी भी तरीके का कोई इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई चार्ट पर ड्राइंग नहीं बनाएंगे। ये सिंपल हमें कैंडल को देखकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को जो टाइम फ्रेम रहने वाला है वो सबसे पहले मैं 1 मिनट कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने चार्ट पे कर दिया है। और हमें कुछ कैंडल का ध्यान, जैसे मैंने बोला ये कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो हमें दो टाइप के कैंडल को अपने चार्ट पर ध्यान रखना है। जैसे वो बनता है तो हमें उसके बेस पर अपने ट्रेड को लेना है। अब जो वो दो कैंडल की बात कर रहा हूँ वो दो कैंडल ये है। ये जो रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही है ये है एक बियरिश मारूबुजू कैंडल, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है ये है बुलिश मारूबुजू कैंडल। बस इन्हीं दोनों कैंडल के बेस पर हम अपने ट्रेड को डिजाइन करना है। अब मैं बता देता हूँ ये दोनों कैंडल वर्क कैसे करती है। बेसिकली जो बियरिश मारूबुजू कैंडल होता है वो टॉप से बनना शुरू होता है और ये नीचे आकर क्लोजिंग देता है। मतलब ये बनना शुरू होता है टॉप पर और क्लोजिंग इसकी होती है नीचे की तरफ। और यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस पता लगता है सेलर का बायर के ऊपर। यहाँ पर आपको इसके ऊपर और नीचे कोई भी किसी तरीके की विग देखने को नहीं मिलेगी। और ये होता है हमारा बियरिश मारूबुजू कैंडल। और इसी के अपोजिट हमारा होता है बुलिश मारूबुजू कैंडल, जो कि बनना फॉर्म मतलब जिसकी ओपनिंग होती है नीचे से और ये जो क्लोजिंग देता है वो ऊपर की तरफ देता है। और इसके ऊपर भी नीचे आपको कोई भी विग नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें हमें डोमिनेंस पता लगता है बायर का सेलर के ऊपर। बस ये जो डोमिनेंस का बात है ना, बायर का सेलर के ऊपर और सेलर का बायर के ऊपर, इन्हीं दोनों को हमें पकड़कर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और छोटे छोटे पॉइंट्स को लेना। जैसे कि हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक करके बंद निकल जाना मार्केट से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं ट्रेड को लेना कैसे है। सबसे पहले मैं बताता हूँ पुट साइड की तरफ हमें ट्रेड कैसे लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये हमारा एक बियरिश मारूबुजू कैंडल है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया बियरिश मारूबुजू कैंडल के ऊपर और ना नीचे कोई भी विग नहीं होती, बट हो सकता है मार्केट में तुम्हें छोटी छोटी विग दिख जाए। जो छोटी छोटी विग होगी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर मारूबुजू के ऊपर ज्यादा बड़ी विग होगी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर एक नेग्लिजिबल अमाउंट में उसके ऊपर विग होगी तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं मारूबुजू। ठीक है, तो ये एक मारूबुजू कैंडल है जो कि बियरिश मारूबुजू कैंडल हम इसे मान लेते हैं। और जैसे ही इस कैंडल का अगला कैंडल जो फॉर्म होगा वो इस कैंडल का लो तोड़ेगा, मेरी एंट्री लो टूटने वाले पॉइंट पर ही हो जाएगी और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मेरे बियरिश मारूबुजू के टॉप पर होगा। अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की। इस स्ट्रेटजी से हम 1:1 और 1:3 तक की जैसे मैंने बात करी, आप इस स्ट्रेटजी में 1:1, 1:2 आराम से निकाल सकते हो और यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करते हैं कॉल साइड की तरफ हमें कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है। ये है एक मान लो बुलिश मारूबुजू कैंडल। अब जैसे ही इस बुलिश मारूबुजू कैंडल का अगला कैंडल कोई हाई तोड़ेगा तुम्हारे ट्रेड में यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और जो तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा बुलिश मारूबुजू कैंडल के नीचे। और वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या 1:2 लेके हमें मार्केट से स्क्वायर ऑफ हो जाना है, टारगेट बुक करके निकल जाना। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपली है, बस बायर और सेलर का डोमिनेंस का खेल है, बस हमें उसे पकड़ना और अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ठीक, चलो अब हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं। आज के ट्रेड को हम देखते हैं आज के मार्केट में कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा था। 27 तारीख का ये डेटा है। स्क्रीन को मैं बड़ी कर देता हूँ थोड़ी। एक बात और, जब मार्केट शुरुआत में खुले ना तो शुरुआत के 5 से 10 मिनट इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल होती है तो हो सकता है हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंट एसएल हिट हो जाए। तो मार्केट यहाँ से फॉर्म होना शुरू होता है और यहाँ पर कहीं हमें ट्रेड मिलता है। ये देखो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है एक यहाँ पर बुलिश मारूबुजू कैंडल है जिसके ऊपर एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में विग है, तो मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ एक बुलिश मारूबुजू कैंडल पे। और इसका अगला कैंडल जैसे ही हाई तोड़ेगा मैं अपनी पोजीशन में एंट्री बनाता हूँ और ये देखो मेरे को आराम से यहाँ पे 1:1, 1:2 ईच हो गया, रीच हो गया। चलो आगे बढ़ते, आगे कहीं हमें और ट्रेड मिला, आगे कहीं ट्रेड मिला, ये कहाँ, ये देखो एक यहाँ पर हमारे को बियरिश मारूबुजू कैंडल भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर और नीचे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में विग है।
जैसे कि मैंने बताया नेग्लिजिबल अमाउंट में विग हो तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर उसके ऊपर और नीचे विग ना हो तो वो मेरे लिए और भी बेहतरीन कैंडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नीचे थोड़ी थोड़ी विग है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसका अगला कैंडल लो तोड़ता है मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना लूंगा और देखो 1:1 इजिली अचीव हो गया। बट अगर मैं ट्रेड को अपनी थोड़ी देर और होल्ड करता है, देखो 1:2 भी मेरे को इजिली अचीव हो गया। ठीक, अब बात आती है हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर एक दिन में कम से कम कितने ट्रेड करें। तो हम इस स्ट्रेटजी का यूज करके एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अब चाहे वो प्रॉफिट के हो 3 हो या लॉस के हो, ओवर ट्रेड में बिल्कुल नहीं पड़ना। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, आगे हमें और ट्रेड कहीं मिले कि नहीं मिले। ये देखो मेरे को एक और दिख रहा है यहाँ पर एक और मेरे को बियरिश मारुबुजू कैंडल दिख रहा है, जिसके ऊपर नीचे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में विग है। ये देखो यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में विग है। जैसे ही अगला कैंडल इसका लो तोड़ता है मैं यहाँ पर अपने ट्रेड में पुट साइड के लिए एंट्री बना लूंगा और ये देखो 1:2 से भी ज्यादा मेरे को यहाँ पर इजिली अचीव हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा और कुछ दिनों का डेटा को बैक टेस्ट कर लेते हैं कि मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा था। रैंडमली चलते हैं कहीं पे, ये देखो रैंडमली हम यहाँ पे आ गए। अब हमें देखना है ट्रेड। ये देखो यहाँ पर मुझे साफ साफ एक दिख रहा है, यहाँ पर एक बियरिश मारुबुजू कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर नीचे ये देखो बिल्कुल भी विग नहीं है, ऊपर नहीं विग है ना ही नीचे विग है। लो टूटने पर मैं अपनी पोजीशन में एंट्री बनाऊंगा। ये देखो मेरे को 1:2 से भी ज्यादा इजिली अचीव हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं, चलो और कहीं पे मिला। ये देखो एक और दिख रहा है, यहाँ पर एक बुलिश मारुबुजू कैंडल है, इसके ऊपर नीचे भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट में विग है, तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं कॉल साइड की तरफ। इसके ऊपर मैंने अपनी यहाँ पर एंट्री बनाई, जैसे नेक्स्ट कैंडल ने हाई तोड़ा और ये देखो 1:1 इजिली अचीव हो। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, और इस स्ट्रैटेजी में एक बात ध्यान रखना, जो भी यहाँ पर ट्रेड होंगे वो सारे मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड होंगे। लिमिट ऑर्डर सेट करने मत जाना, क्योंकि लिमिट ऑर्डर सेट करने जाओगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो हो सकता है हमारा टारगेट हिट होकर वापस हम लॉस में आ जाए। तो वहां पर अपने लिमिट ऑर्डर सेट करने मत जाना, जो भी चीज हो रही है मार्केट ऑर्डर पर ही सब कुछ करने देना। ठीक है, अब हमने जो लास्ट स्ट्रैटेजी दी थी 945 की, हम उसे भी थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं कि आज मार्केट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये मैंने टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर दिया, क्योंकि उसमें मैं 30 मिनट का था। अगर आपने वो स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो वो स्ट्रैटेजी को भी जाकर देख लेना, मैं इसमें पूरी डिटेल नहीं करूंगा, मतलब इसी स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा कुछ नहीं बताऊंगा, आप उस स्ट्रैटेजी को जाकर देखना। तो इसको भी मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये देखो आज का है ये डेटा। अब जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव है उन्हें तो पता था कि आज हमारे को पुट साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना था, बट जो हमारे ग्रुप पर एक्टिव नहीं है उनके लिए यहाँ पर ऐसा हिट हुआ, क्योंकि उस स्ट्रेटजी में हमारे को जो हमने बताया था उस हिसाब से यहाँ पर पुट साइड की तरफ एंट्री बनती है, और जिन्होंने पुट साइड की तरफ एंट्री बनाई होगी वो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, वहां पर एसएल खाली हो गए। अब हमने ग्रुप में अपने रात में डिस्कस कर लिया था कि मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश साइड है, तो हमें पुट साइड की ट्रेड को अवॉइड करनी है। तो जिन्होंने इसको अवॉइड करके यहाँ पर इस जगह पर कहीं ट्रेड लिया होगा तो उन्हें यहाँ पर मार्केट ने इजीली जो हमारा उस स्ट्रेटजी के हिसाब से टारगेट था वो इजीली अचीव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप उस ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड होगे तो हमारे जो नंबर मैंने दे रखा है उस पर आप मैसेज कर देना, हमारे चैनल को स्क्रीनशॉट लेकर सब्सक्राइब कर लेना, और मतलब सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना, हम आपको ग्रुप पर ऐड कर लेंगे। और अगर आपको आज हमारी जो स्ट्रैटेजी हमने दी है आपको वो अगर अच्छी लगी हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।